हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज में ब्लैक स्क्रीन प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों, आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम एंड परफॉर्मेंस का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर यूज़ हार्डवेयर एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल, तो इस वाले ऑप्शन को आपको डिसेबल कर देना है। यहाँ पर से आप टर्न ऑफ कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर रीस्टार्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर रीस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर प्राइवेसी एंड सर्विसेज में आना है, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको लास्ट तक स्क्रॉल करना है यहाँ पर से। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एड्रेस बार एंड सर्च, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर ये जो डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन है आप इसको चेंज कीजिए। यहाँ पर से आप इसको गूगल सेलेक्ट कीजिए इस तरीके से। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर फिर से प्राइवेसी एंड सर्च एंड सर्विस में आना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैकिंग प्रिवेंशन, तो आपको यहाँ पर ये बैलेंस में सेट कर देना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर स्क्रॉल करना है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर ब्राउजिंग डाटा नाउ, तो आपको जो यहाँ पर चूज़ व्हाट टू क्लियर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर टाइम रेंज इसको सेलेक्ट कीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर ऑल टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर इन सारे बॉक्स में आपको चेक करना है। फिर आपको यहाँ पर क्लियर नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है विंडोज़ में यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक करना है। फिर आपको जो है यहाँ पर टास्क मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज शो हो जाएगा, तो आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, माइक्रोसॉफ्ट एज शो हो गया है, उसको आपको सेलेक्ट कर राइट क्लिक करना है, एंड टास्क के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर से कम्प्लीटली माइक्रोसॉफ्ट एज क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आप इसको क्लोज कीजिए। फिर आपको विंडोज़ की सेटिंग में जाना है, स्टार्ट मेनू पर क्लिक कर सेटिंग पर क्लिक कीजिए। विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पर विंडोज़ अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास विंडोज़ अप टू डेट होना चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पर विंडोज़ अपडेट पेंडिंग है तो आप उसको डाउनलोड कर इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद आप सेटिंग को क्लोज कीजिए, पीसी को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।